नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नई शुरुआत। कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा बफर परिक्षेत्र खटिया से बेरोजगार शिक्षित नव युवक एवं युवतियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु नई शुरुआत नाम से विशेष कक्षाएं आरंभ की हैं। इस अभियान से प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों की तैयारी हेतु मार्गदर्शन देने के साथ कान्हा मित्र वाचनालय के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पठन सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। परिक्षेत्र अधिकारी खटिया बफर श्री सौरभ चौबे की पहल पर आयोजित इस प्रयास से निश्चित ही हमें हमारे क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सफलता मिलेगी। साथ ही बेहतर समन्वय स्थापित कर वन एवं वन्य जीव संरक्षण में सफलता प्राप्त होगी। इस प्रयास में इको विकास समिति खटिया अध्यक्ष एवं सरपंच खटिया का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। नहीं करना है या आज तक पेपर नहीं दिए, वो देना चाहते हैं। कल भी मैंने आप लोग एक बार सोच लीजिए अच्छे से और फिर तैयारी करने में जुट जाइए। और एक बार तैयारी चालू की है तो तब तक नहीं हटना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। दशरथ मान जी का था ना, वो पहाड़ तोड़ता है, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही हमें करना पड़ेगा तभी निकलेगा। क्योंकि आप सोचो कि एक चीज है, एक वैकेंसी है और इतने सारे लोग हैं। अभी तो कितना कम कंपटीशन था, 15 वैकेंसी थी, 118 लोगों ने फॉर्म भरा था गाइड का। वहाँ पर जब हम नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एमपी में फाइट करते हैं तो आपकी वैकेंसी होती है 2000, हम आते हैं 50 लाख या 40 लाख या 30 लाख या 20 लाख, ऐसे 10 लाख तो आ ही जाते हैं। पटवारी में 14 लाख हो गए। तो जो वैकेंसी है उसकी प्रोपोर्शनल तैयारी करने वाले या पेपर देने वाले बहुत ज्यादा है। लेकिन ये भी मानो आप 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसियां हैं 2000, 10 लाख में से 8 लाख तो उसकी अच्छी तैयारी करते हैं। टाइम पास के लिए फॉर्म भर देते हैं। आप लोग ने भी कई बार भरा होगा, बनाया ना कि फॉर्म भर के तो देखते हैं तैयारी नहीं है लेकिन कब हो जाए। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद, बहुत तपने के बाद ही कई बार 2 नंबर से 4 नंबर से रह जाते हैं। जो प्रतियोगी की तैयारी कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। बाकी के जो 2 लाख लोग नॉर्मल तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सिलेबस कर लिया। लेकिन जो 2000 में आना है तो आपको अपना पूरा समय अपनी स्टडी को देना पड़ेगा। आपको खाना सोना के अलावा जितना भी समय बच रहा है अपनी स्टडी को देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 4 साल तक 6 साल तक तैयारी कर रहे हो। करना है ही तैयारी करने में क्या होता है, ऐसा लगता है यार कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, दिन रात पढ़ते रहते हैं। एक फिल्म देखने जा रहे हैं, शादी में जा रहा है, एक बढ़िया शहर में घूम रहा है, गणेश के चंदा लेने तो कुछ लोग घूम रहे थे, जो कोचिंग आए थे देख रहा था। तो ये सब चीजें लगेंगी, लेकिन बार बार मरने से अच्छा एक बार मरता। 6 साल तक लगातार तैयारी करने से 1 साल में ऐसी तैयारी कर लो कि जो एग्जाम तो वो निकल जाए, है ना। हर साल तैयारी कर रहे हैं, हर साल वो कोई मतलब नहीं है। और आप यकीन मानो अभी हम बात कर रहे हैं या बैठे हैं, आप गणेश जी का चंदा ले रहे हैं, उस समय भी कोई ना कोई पढ़ रहा है। जिसको तैयारी करना है, जिसको कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है, वो पढ़ रहा है। और उसके लिए उसके पास मोटो भी है। आप लोग के पास भी मोटो होगा। हमेशा हमें यही काम नहीं करना है, हमें हमेशा गाइड बन के नहीं रहना है, हमें हमेशा जो हम कर रहे हैं वही नहीं करते रहना। हमें एक अच्छे पद पर पहुंचना है, एक सरकारी नौकरी लेना है, ताकि हम अपने माँ बाप की मदद कर सकें, अपने छोटे भाई बहन की मदद कर सकें और सबसे बड़ी चीज अपनी मदद कर सकें। क्योंकि आप जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो तो आपकी एक अलग इमेज रहती है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी रहता है, आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है और फिर आप कई काम कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ एक कॉम्पिटिशन एग्जाम को लेकर, तो कैसे आप लोग भी जब बन जाओगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप भी किसी और बच्चे की मदद कर पाओगे। लेकिन जब आप खुद ही नहीं बनोगे तो कैसे मदद करोगे? समझ में आई मेरी बात? तो कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य होगा तो आप उस हिसाब से तैयारी करोगे। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो मुझे जितने ज्यादा से ज्यादा समझ में आया मैं पूरे सब्जेक्ट ले आया हूँ। आप में से किसी एक को बोला था लाइब्रेरियन बनने को, किसको बोला था? आया नहीं, आप आए। इन सबको है ना एक बार कापी में लिखवा लेना है इनका नाम। जैसे एक बुक 3 सेट में है तो क्रमांक 1 क्रमांक 2 क्रमांक 3 बुक में भी लिख जाए, बच्चे भी लिख जाए। और फिर आप जो ले जाना चाहेंगे बच्चे उनको अलाउ करोगे।
पहले तो जो तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं वो लोग ले जाएं, फिर बाकी लोग अभी जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप लोग भी लेते जाएं। आपको ऐसा लग रहा है जरूरत है, आपको महसूस हो रहा है, आप ले जा सकते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी अपने नाम। मैं एक बार बुक ला के रख दिया हूँ, आप ले जाओगे और वापस नहीं लाओगे तो आप ही लोग के लिए कम होगी, आपके साथी लोग या आप लोग फिर बाद में क्या ले जाओगे। तो इसलिए जो ले जाए उसको लौटा के लाए पढ़ने के बाद। आप में से किस किस को जो तैयारी कर रहे हैं, किस किस को किस किस विषय में दिक्कत है ये बताओ। मैथ्स में दिक्कत है, आपको मैथ्स में दिक्कत है, आपको इंग्लिश में, मैथ्स में नहीं है दिक्कत, ठीक है। और मैथ्स में दिक्कत है आपको, आपको हाँ ट्रिकी रहती है, ठीक है। और इंग्लिश में और मैथ्स में, इंग्लिश में और मैथ्स में दोनों में, ठीक है। और जीके में हिस्ट्री पॉलिटी, जीके में हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।